नमस्कार मित्रों, बायोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन है क्या, जरा इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। मित्रों, जैव प्रक्रम का ही यह एक अध्याय है। मानव में जो अपशिष्ट, अपद्रव्य यानी अशुद्धियाँ पदार्थ होती हैं, वो मानव के किसी बॉडी अंग, किसी भी अंग तंत्र के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। दरअसल मित्रों, हम लोग क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान का 6वां अध्याय जैव प्रक्रम के बारे में सीख पा रहे थे और आज का यह वीडियो होने वाला है उत्सर्जन से संबंधित। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्सर्जन है क्या? शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हानिकारक तथा विषाद अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इसका मतलब यह होता है मित्रों, मानव के अंदर बहुत से उपचायी और अपचायी क्रियाएं होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से विटामिन, प्रोटीन भी मिलते हैं और मानव के अंदर कुछ विषाद अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को कार्यान्वित करने वाले अंग को उत्सर्जित अंग कहते हैं। शायद अब आप समझ पाए होंगे। मित्रों, मानव के बॉडी के अंदर जैसे भोजन का पाचन ले लीजिए। जब भोजन का पाचन होता है तो आप जानते हैं, आपकी जो आंतें होती हैं, भोजन के पाचन के फलस्वरूप जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स होंगे वो आपका बॉडी धीरे धीरे चूस लेता है। लेकिन कुछ अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जो मानव के बॉडी से उत्सर्जी अंग जैसे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। राइट, इसमें यही तो बताया गया है। फिर से एक बार आप समझिए, शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हानिकारक तथा विषाद अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को कार्यान्वित करने वाले अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। राइट, ये बात आप समझ पाए होंगे। मानव के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत से आप देखे होंगे यंत्र होते हैं जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उन्हें उत्सर्जित कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। मनुष्य में ठोस अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, यानी मल के द्वारा। मनुष्य के अंदर जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता है, भोजन के पाचन के बाद जो चीज़ बचता है वो मल के द्वारा यानी गुदा के द्वारा क्या होता है, बाहर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया एवं यूरिया हुआ आदि जल को घुलित अवस्था में उत्सर्जन तंत्र की सहायता शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी मित्रों, आप देखते हो जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिन है, मूत्र है, तो ये मूत्र के उत्सर्जी अंग के द्वारा, अंग तंत्र के द्वारा क्या होता है, बाहर हो जाता है। राइट, अब और भी पॉइंटेड बातें आप ध्यान दीजिए। जैसे गैस अपशिष्ट पदार्थ आप ले लीजिए, इसमें एग्जाम्पल है CO2। ये सब मित्रों फेफड़े के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। इसे आप कैसे समझेंगे? जब आप सांस लेते हैं तो बॉडी के अंदर शुद्ध जो ऑक्सीजन है वो आपके अंदर प्रवेश करता है। लेकिन मित्रों, जब आप सांस बाहर निकालते हैं तब जो फेफड़े के अंदर जो गैस के रूप में अशुद्धि अपशिष्ट पदार्थ होता है जैसे CO2, ये क्या होता है, बाहर हो जाता है। राइट, अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, अलग अलग जंतु किस प्रकार के पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। अब यहाँ पर फैक्टर है जैसे अमीनो अम्ल उत्सर्जन। तो जो घोंघा होता है मित्रों, ये सबसे ज़्यादा अपने अंदर से अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। अगर मछली और अस्थिल बहुत से जीव जंतु होते हैं, इनके बारे में बात करें तो अमोनिया का उत्सर्जन ये सबसे ज़्यादा करते हैं। जैसे मनुष्य है, मेढक है, ये सब यूरिया, यूरिन, अमोनिया इन सब का उत्सर्जन करते हैं। अब जैसे पक्षी लीजिए, कीट लीजिए, तो ये सब यूरिया अम्ल का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा करते हैं। राइट, तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग इस वीडियो में सीख पाए उत्सर्जन के बारे में। हालांकि इसके बाद वीडियो में हम आपको जैसे किडनी के बारे में बताएंगे, ब्रिक के बारे में बताएंगे, ब्रिक के कार्य के बारे में बताएंगे। वो बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन ये वीडियो हमने आपको केवल उत्सर्जन से संबंधित बताया है। ये देखिए मित्रों, बहुत सी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में उत्सर्जन पर टिप्पणी ही पूछ लिया जाता है।
तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।